मक्का फतह हो चुका था, मगर अभी तक अरब के कुछ कबीलों के दिल में इस्लाम की दुश्मनी की आग सुलग रही थी। कुफ्र की जाहिलियत रह रहकर उकसाती और उभरती थी। लोग तरह तरह की बातें करते। देखना, मक्का वालों की तरह हथियार न डाल देना। अरब की गैरत हार कबूल नहीं कर सकती। मक्का से कुछ दूरी के फासले पर एक छोटी सी बस्ती में गैर मामूली चहल पहल नजर आ रही है। लोग खैमों और मकानों में आ जा रहे हैं। हर शख्स किसी तैयारी में है। तरकशों में तीर डाले जा रहे हैं, कमानों को आजमाया जा रहा है और तलवारें इकट्ठी की जा रही हैं। अब जीना बेमजा है, जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। एक बूढ़े अरब ने कहा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, हवल तोड़ दिया, लात व उज्जा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने माबूदों की इस बेइज्जती का हम मुसलमानों से इंतकाम लेंगे। मौत या फतह बस हमारा नारा है। हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक जिस्म में एक सांस भी बाकी है। हमारी तलवारों की धारें फतह मक्का के नशे को बहुत जल्द उतार देंगी। दूसरे शख्स ने जवाब दिया, कबीला हवाबिन की तरफ से कासिद आया है, वहां हर तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहला भेजा है कि हम अहले खैबर के इशारे के इंतजार में हैं। हमें रज़मगाह में आया हुआ ही समझो। ताइफ और मक्का के नजदीखाने और बाग दोनों कबीलों में आधे आधे तकसीम होंगे। मुसलमानों का पल्ला नीचे देखेंगे तो मक्का वाले भी हमारे साथ हो जाएंगे। उनके दिलों के जख्म भी हरे हैं। मौके की नजाकत से हमें फायदा उठाना चाहिए। एक बदवी सरदार ने तलवार जमीन पर टकरा कर कहा, कबीलों को एक बार मुसलमानों के खिलाफ उभार दिया गया। शोला बयान खतीबों ने बस्तियों में जा जाकर तकरीरें की। कहा, हम अपने माबूदों की बेइज्जती का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। मुसलमान मक्का में हमारे खुदाओं को जलील करके इज्जत के साथ मदीना वापस नहीं हो सकते। हमारी तलवारें किस दिन काम आएंगी। बनी मुजर और बनी हिलाल के कबीलों ने भी हवाबिन के ऐलाने जंग पर लब्बैक कहा है। इस जंग में औरतों और बच्चों के साथ माल और दौलत, यहाँ तक कि ऊंटों और बकरियों को भी साथ लिया जाएगा, ताकि लड़ने वाले अपने अहले खानदान और माल दौलत के बचाव के लिए आबादियों का रुख न करने पाएंगे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कबीलों के इस जमीन तैयारियों का पता चला तो आप जानिसार सहाबा को लेकर मक्का से आगे बढ़े। हम के पास हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करना नहीं चाहते थे। मुसलमानों की फौज में इजाफा होता जाता था। खुद मक्का से 2000 लोग इस्लामी फौज में शरीक हो गए। उनमें वे लोग भी थे जो हाल ही में ईमान लाए थे। नए मुस्लिमों के अलावा बुत परस्तों से भी मुआहिदा हुआ था। उनके लोग भी इस्लामी लश्कर में भर्ती हो गए और यह तादाद बढ़ते बढ़ते 12,000 तक पहुंच गई। फौज की तादाद देखकर दिलों में कुछ गुरूर सा पैदा हो गया। काफिरों की फौज से इस्लामी लश्कर का मुकाबला हुआ। कबीलों ने पहले ही से अपनी फौज को एक ऐसी जगह पर खड़ा कर रखा था कि जहां से मुसलमानों की फौज पर बड़ी आसानी के साथ तीर बरसाए जा सकते थे। काफिरों ने पोजीशन लेकर मुसलमानों की फौज पर तीरों की बारिश कर दी। आगे के दस्ते पर तीरों की भरपूर चोट पड़ी, ज़खामी खाक के फर्श पर गिरने लगे। तीरों का औलों की तरह तांता बंधा हुआ था। मुसलमान फौजियों को सर उठाने, सोचने और इस नाजुक सूरत हाल के लिए कोई तदबीर करने की मोहल्लत ही न मिली। चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई देती थी। लोग बदहवास होकर भाग निकले। बड़े बड़े बहादुरों के पांव उखड़ गए। मगर ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह निहायत इत्मीनान के साथ सवारी से उतरे और फरमाया, इसमें कोई शक नहीं कि मैं नबी हूं और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी का मतलब यह था कि फौजों, जमातों और लश्करों की हार जीत का मेरी नबुव्वत की सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ सकता। मेरी जात अपनी सदाकत का मेयार है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।